हेलो अस्सलाम वालेकुम। राम सब ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुनाइए, क्या खैरियत हालात है? चल रहा है, क्या हालात है? एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था। कौन सी? अरशद अरशद है ना, अरशद पादरी, हाँ हाँ अरशद रजा खानी। हाँ हाँ हाँ। वो कहता है कि कुफ्र का फतवा नाम लेकर देना जरूरी है। ऐसा है अच्छा, क्या? कोई जरूरी नहीं है। है ना? वो और तो वो बोलता है कि जिसका नाम कुफ्र लिया आम क्या? होगा, जिसका कुफ्र आम हो उसके लिए जरूरी। जैसे जी वसीम जी रजवी है, सलमान रुश्दी, ठीक है। जी। जिसका खुला कुफ्र हो और तो आम कुफ्र हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काफिर है। अब वो तो नाम लेकर इसलिए कि उसका खुला हुआ मामला था। हाँ, अब उसके जो मानने वाले हैं, जो उसको मानते हैं, हाँ, अपना नबी मानते हैं, तो उनका तो नाम लेकर फतवा नहीं दिया गया, तो क्या उनको काफिर नहीं कहेंगे उनके मानने वालों को? उनके मानने वालों में बहुत से जानकार भी है, अनजान भी है। तो अनजान को काफिर नहीं कहा जाएगा, गुमराह कहा जाएगा। हाँ, जो जानते हैं कि जो जान के हुए वो कुफ्र मक्कारियां वगैरह कर है। रहे हैं, उनके ऊपर इत्माम हुज्जत हो चुका, उनको काफिर कहा जाएगा। जी, तो उनका तो नाम लेकर फतवा नहीं दिया गया है ना हज़रत। हाँ, किसका? मतलब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है हाँ, उसको तो काफिर कहा गया है, लेकिन उसको जो अपना नबी माने बैठे हैं उनका तो नाम लेकर जो हाँ, उनके मानने उनका वालों नाम को, लेके नहीं। तो नाम क्या उनको काफिर नहीं कहेंगे फिर? काफिर जब पहले पूछ लिया जाएगा, अकायद इनके हाँ, किस हद तक है कादियानियों के। बहुत से अच्छा। अनजान में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो काफिर नहीं कहा जाएगा। नहीं, जो जान रहे हैं उनको अपना नबी मान जो रहे हैं, मैं जानते उनकी बात हुए कर ऐसा रहा कर रहे हैं, उनको काफिर कहा जाएगा। जैसे हूँ। बहुत तो से उनका इनमें नाम अनजान लेकर तो अगर मिल फतवा नहीं सकते दिया हैं गया ना, ना हज़रत। जैसे जवान तबके के लोग अनजान मिल जाएंगे, बालिग होने के बाद भी 15 साल, 16 साल, 20 साल, 22 जो साल, 25 अनजान, साल। हजरत जो जानते हैं मैं उनकी बात नहीं, जो नहीं जानते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो जो जानते जानते हैं वो हैं उन्हें काफिर कहा जाएगा, ठीक है। तो उनका नाम लेकर तो नहीं कहा जा रहा ना फिर। नाम लेके कहो ना कहो, लेकिन जिसका ऐसा अकीदा उसे हाँ, कहेंगे। जी जी। तो उसी तरह जो अहमद रजा खान साहब ने जो कुफ्र किया है, अगर उलमा देवबंद ने उसका नाम लेकर काफिर नहीं कहा है तो क्या वो हैं? काफिर नहीं होगा? कैसे मतलब? कुछ समझ में नहीं आई। जी, जैसे अभी अहमद रजा खान को किसी ने काफिर नहीं कहा है नाम लेकर, किसी ने नहीं कहा। लेकिन कुछ उनकी इबारतों को लेकर कुफ्र का फतवा दिया गया है। अरे ऐसे तो फिर कौन बचेगा? बहुत सी आलिमों की इबारतों में कुफरिया जाहिर नजर आता है। जी जी। एक दो आलिम थोड़ी हैं, तो हजारों आलिम हैं इस तरह के जो दुनिया में हो चुके हाँ बहुत पहले के हो रहे हैं। हजरत जी, अल्लामा तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह, सादुद्दीन तफ्ताजानी कितने बड़े आलिम हैं। बहुत बड़े आलिम है। उनकी किताबें आलिम पढ़ते हैं। उनकी उनकी भी कुछ एक बार दिमाग में ऐसी बात आई है कि इज्तिहाद ऐसा किया कुरान में, लौकान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह। तो जी इस पर से उन्होंने कुछ अपना अलग इज्तिहाद पेश किया, जी। जिस पर से कुफर का फतवा लग सकता है, लेकिन नहीं लगाया आलिमों ने कि यार वो तो इतने बड़े तो फिर आलिम जिस हैं। तरह जैसे अशरफ अली थानवी पर कुफ्र का फतवा लगाते, जबकि उन्होंने अपनी किताब बस्तुल बनान में वाज़ेह कर दिया कि अरे मेरा इस तरह का ध्यान भी नहीं गया और ऐसा खबीस मजमून में नहीं, मेरे ख्याल में भी नहीं आया, ऐसा कहने वाला काफिर है। तो उन्होंने तो अपनी इबारत से बरात का ऐलान कर दिया, तो फिर उन्होंने भी उन पर जबरदस्ती कुफ्र का फतवा देना, ये कहाँ कहाँ का इंसाफ है हज़रत? अब बरेलवियों के एक मुफ्ती है, मुफ्ती मुतीउर रहमान, जी। बरेलवी मुहद्दिस कबीर हजरत ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, जो सबसे बड़े मुहद्दिस अच्छा हैं बरेलवी जमात के। उन्होंने अच्छा नसीम मिल्लत उड़ीसा वालों के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया। नसीम मिल्लत थे अच्छा। कोई उड़ीसा में, उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया। तो वो अब ये कौन गए है मुफ्ती नसीम मिल्लत मुफ्ती वाले? नसीम मिल्लत थे उड़ीसा में, एक कोई पीर वो वगैरह थे। वो किस मकसद से, मतलब वो बरेलवी से है क्या है? बरेलवी से ही थे। तो इन्होंने कुफ्र का फतवा बरेलवी बरेलवी आपस बरेलवी में में लगा दिया लगाया, ऐसा? तो फिर अब दूसरा तीसरा बरेलवी गया वहाँ, मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब। ये गए, अच्छा इन्होंने एक पूरी लिस्ट लेके गए, फलाने ने ये लिखा, ढिकाने ने लिखा, उन्होंने ऐसा लिखा, फलाने ने ऐसा। फिर कहा कि सुनो, अगर कायल कुफ्र का इनकार कर दे कि मेरी ऐसी नीयत नहीं है, तो उसके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसी तरह तो अशरफ अली थानवी पर जो एक कुफ्र के फतवे लगाते हैं, तो एक कुफ्र इन पर लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है? तो यही तो मैं ये कह दिन रहा रात जो हूँ। काफिर काफिर कहते हैं। अब मुतीउर रहमान को चाहिए कि थानवी साहब का भी कुफ्र हटा दे, कि वो खुद इकरार कर रहे हैं कि मेरी ऐसी नीयत ही नहीं है, न मेरा ऐसा जी ख्याल बेशक। है।
ऐसा खबीस जैसे मजमून घर से उन्होंने ऐसे नसीम मिल्लत पर से उन्होंने कुफ्र का फतवा है, हजरत उस मजमून को खबीस तक उन्होंने कह दिया। तो अब ऐसा तो नसीम मिल्लत के लिए तो ऐसा सबूत भी नहीं मिला है इतना बड़ा, जितना बड़ा उन्होंने सबूत बना के पेश कर दिया नसीम मिल्लत की तरफ से। तो फिर ये जो दिन रात इनको काफिर 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 का रट लगा है, तो ये कुफ्र उन पर लौट रहा है या नहीं लौट रहा है? अरे उन्होंने हजरत अल्लामा नकवी जब खान है ना, उन्होंने अपनी इबारत की वजाहत कर दी कि मेरा ना इस तरफ ध्यान भी नहीं गया जिस तरह मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो ये तो फिर झूठा इल्जाम हो गया, यानी किसी को काफिर कहना, झूठी कहना, तो कुफ्र लौटता है कि नहीं हजरत? अरे साहब इससे अंदाजा लगाओ, मुफ्ती शफी साहब थानवी साहब के शागिर्द हैं, कुरान की तफसीर लिख दी। जब शागिर्द का ये कमाल है, एक दो शागिर्द थोड़ी है, उनके तो अजीब अजीब बहुत बड़े बड़े शागिर्द हैं आलिम, जिनके शागिर्दों का ये आलम हो कि मुफ्ती मौलाना वसीउल्लाह साहब उनके खलीफत गालिबन, और मौलाना मसीउल्लाह खान साहब जिनके पास मैंने पढ़ा था, एक किसी चीज में देखा था कि 400 आलिम रमजान में सिर्फ फैज हासिल करने गए थे, 400 आलिम छुट्टियों में उनके खलीफा के पास, मौलाना मसीउल्लाह खान साहब जलालाबादी के पास, समझ गए? 400 आलिम उस जमाने के आलिम, आज से 35 साल पहले के आलिम, समझ गए? जो थानवी साहब के खलीफा ऐसे हो जिनके पास 400 आलिम जा रहे हो फैज हासिल करने रमजान में, कि वहीं रुकेंगे वहीं उनसे फैज हासिल करेंगे, उनके खलीफा मसीउल्लाह खान साहब। और सुनो, उनके एक खलीफा लास्ट वाले जिनका हरदोई में मदरसा हजरत शेख अब्राउल हक साहब, हरदोई नाम सुना हुआ आपने? सुना ना? जी 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 सुनाओ ना। हजरत मौलाना अब्राउल हक हरदोई साहब उनके दुनिया में मुरीद हैं। और सुनो, एक और उनके खलीफा थे, यानी बहुत बड़े बड़े, एक मौलाना असदुल्ला साहब उनके शागिर्द थे हजरत शेख यूनुस जौनपुरी, जो दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस थे अपने वक्त के, अभी तो इंतकाल हुआ 5 साल पहले। अरब से उलमा की जमात आई है वहाँ पर सीखने के लिए हदीस शरीफ, अरब से, एक बार नहीं शायद कई बार उनके पास आए हैं। अरब से उलमा किराम, अरब से उलमा, यानी हदीस का इल्म हासिल करने के लिए शेख यूनुस जौनपुरी जो अभी इंतकाल हुआ 5 साल, ये तो थानवी साहब के खलीफा भी नहीं थे, खलीफा के खलीफा थे, उनका ये आलम था। कैसे कैसे खलीफा हुए हैं, कैसे कैसे उनके शागिर्द हुए, उनको ये लोग काफिर बनाते हैं। हजरत यही जानना है कि मतलब ये इस तरह ये कह रहे हैं। अरे उनके जो शागिर्द के बेटा भी मौजूद है, शेखुल इस्लाम, शेखुल अरब वल अजम, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने हवाई जहाज में तफसीर लिखी है कुरान की, आसान तर्जुमा कुरान के नाम से हवाई जहाज में तफसीर लिखी है। इतने सफर किए हवाई जहाज में कि हवाई जहाज में ही तफसीर लिख दी। उनके दिल में ख्याल आया कि कुरान आसमान से नाज़िल हुआ है, तो एक तफसीर आसमानी भी हो, तो वो आसमानी तफसीर है, यानी लैपटॉप के अंदर उन्होंने हवाई जहाज में आसमानी तफसीर लिख दी, हवाई जहाज के अंदर ही, समझ गए? वो तो अभी जिंदा, ये तो थानवी साहब के शागिर्द के बेटे हैं, उनका ये आलम है, अंदाजा लगाओ आप। तो जी, तो ये है मौलाना जोखनपुरी, क्या नाम है उनका? सगीर अहमद जोखनपुरी। ये फातेह अजहर मिस्र बनने गए थे जी, तो ये भी आगे दिन रात ये कुफ्र के फतवे देते रहते हैं। इसको फातेह अजहर मिस्र बनने नहीं दिया इसको वहाँ पर हजरत मौलाना अहमद शरीफ साहब ने। और बीच में ये कहीं मिस्र गया था हजरत, तो इन्होंने जो अरबी का बोलना नहीं चाहिए, इन्होंने जनाजा निकाला है, सुने आपने ऑडियो? इसने पढ़ा था कालल यहूदे। हाँ, कालल यहूदे कहाँ से हो जाएगा भाई, जो न इसमें फाइल जाने, न मफूल जाने, न फेल जाने अच्छी तरह से, वो कार भी बोलेगा जामे दरमिश में जाकर कालल यहूदों को, जो कालल यहूदे बोले, वो लोगों ने नाम कर रहा, बार बार कह रहा नाम। अरे तू काय को नाम कर रहा है? सामे ही नाम करेंगे या तू करेगा नाम? तो इनके लोगों ने इन पर कुफ्र के फतवे या ऐसा कोई बात ही नहीं की, तो खामोशी रखी। अच्छा, ये सभी जोखनपुरी से पहले पूछोगे, तेरा बेटा जो जामेदर में पढ़ रहा है किसका रिबा खाता है? क्या कट्टा बरेलवी लेते हैं जामेदर में, जिनका रबी है तेरा बेटा खाता है? उसका बेटा इमरान पीछे जुमे की नमाज पढ़ता है इसका बेटा, किसके पीछे? जमात से पढ़ता है। अगर जमात से नहीं पढ़ता, जुमा कहाँ पढ़ता है इसका बेटा जामेदर में? उसका बेटा इमरान ना, इमरान एक कमाल मुस्तफा, ये मालूम नहीं क्या क्या नाम है उसके बेटों के। हाँ, उसका एक के बेटे का नाम इमरान है। हाँ, वो कोई भी पढ़ रहा होगा। मैं बताऊं, ये पिलानी थी बहुत बड़ी, आपको बताऊं रात की बात।
ये स्टेट सजा कर एक कुफ्र के फतवे देते हैं, इन्होंने दस्तूर बनानी नहीं पड़ी है। अरे मैं प्लानिंग बताऊं आपको, एक बहुत खास प्लानिंग थी इसमें। क्या थी मालूम है? इसके बेटे जामिया में पढ़ रहे थे, तो उसने सोचा बाप को बुला ले, मुनाजरे अहले सुन्नत के प्रचार कर देंगे हम, और एक आध अगर छोटा मोटा मुनाजरा भी कमरे में कर लिया ना वहाँ पर देवबंदियों से, जैसे 20-25 या 50 आदमी जमा हो गए हाल में, और मुनाजरा अगर मान लो झूठा मूठा भी मुनाजरा हो गया ना 15-20 मिनट या आधा घंटे का, तो हम अपने बाप को इंडिया में फाते अजहर लिखवाया करेंगे, फाते अजहर मिस्र। ये इटारसी की मुनाजरे में बैठा था पीछे, वही है ना ये? हाँ वही है, गूंगा बेरा बना बैठा था। हाँ ये बैठा हुआ था जब ये मौलाना नजर साहब ने उसको खामोश कराया था, बहुत डांट के खामोश कराया था। थोड़ा सा बोल पाया था, बाकी तो बोलने नहीं दिया, उसको बोलने नहीं दिया था उन्होंने। जी मौलाना नजर साहब ने। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है इनको, इस जमात को क्या बेनिफिट मिलता मालूम है? जैसे ही अगर वहाँ मुनाजरा कर लेता आधा घंटा 1 घंटे का भी, तो कल को जो इंडिया में इनको 20,000 रुपये तकरीबन मिलता है ना, तो 50,000 रुपये आराम से मिलता है, नाम हो जाता है इनका। जी जबकि मिस्र में जाकर इन्होंने बरेलवी की नाक कटाई है, ये नजर नहीं आता लोगों को। अब बता, किस तरह उन्होंने अरबी का जनाजा निकाला है। अरे अरबी औलमाए देवबंद के बच्चे अरबी में उनको बात करने का सलीका तक है। ये मतलब मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा हूँ कि देवबंद का पढ़ा हुआ बच्चा भी जो है ना, वो अच्छी अरबी बोल लेता है और पढ़ लेता है। अरे एक अरब वाले हैं देवबंद में, अरब जान के हैं जो नजवा में होते हैं ना, जो नजवा वाले, ये तो बहुत बड़े अरबी ना होते साहब, नजवा वाले तो। जी उनके पास तो अरबी का माहिर होता है इंसान भी तो है। और ये इनको मुनाजिर और अपना अलामा और फामा और मुफ्ती क्या क्या इन्होंने लक़ब दे रखा है उसको। तो ये नहीं देखा गया कि इन्होंने अरबी का किस तरह जनाजा निकाला है। सुनो एक बात सुनो खास तौर से, ये जामिया अजहर गए क्यों, मुनाजिर की बात क्यों आई मालूम है? कभी आपने सुना अभी तक मुनाजरे की बात सुनी कभी जामिया अजहर में आपने, अभी अपने होश हवास में कभी सुनी? नहीं। ये क्यों आई है, ये खास बात सुनो। जो बात है मैंने ऑडियो में 50 बार बोल दिया जामिया अजहर का, कि देवबंदियों का है वो देवबंदियों का होल्ड है, मतलब देवबंदी इरादा है। तो ये मेरी ऑडियो सुन के परेशान हो गए, सोचा कि यार अतहर हुसैन काजी कह तो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा है कुछ न कुछ अतहर हुसैन काजी का तोड़ होना चाहिए, जरूरी है। तो इसलिए मुनाज़े की बात रखी थी कि अतहर हुसैन काजी का जवाब हो जाएगा कि देखो मतलब कट्टर बरेलवी है जामिया में। अच्छा, वहाँ से भी इनको भगाया गया जैसे? नहीं, मैंने ऑडियो में बहुत कह रखा है कि वहाँ पर सब देवबंदियों को मुसलमान मानते हैं। आपका खुला चैलेंज है, मैंने सुना आपकी रिकॉर्डिंग में आपने खुला चैलेंज किया है कि जामिया मिस्र के लोगों को आप काफिर साबित करें, या उनके अकाइद को वो करे जो नमाज से पहले, अजान से पहले, इकामत से पहले खड़े होते हैं या अंगूठा सुनते हैं ना, वो हाजिर नाजिर वाला अकीदा, जो इनके अकायद हैं वो तो अकायद है नहीं, तो इनके साथ सुन्नी कहाँ से हुए साहब लोग? ये कभी कभी फुरूई मसाइल के बेवकूफ बनाते हैं। अरे भाई ये हाजिर नाजिर वाला मसला फुरूई है कि उसूली है, इनसे ही पूछा जाए। और या वो सरमदद कहना ये उसूली है कि फुरूई है। चलो हय्या सलाह वाला तो हम मान लेंगे, उसूल फुरूई वाला मसला है, जुमे की अजान वाला मान लेंगे, लेकिन जो तुम्हारे और भी मसले, कब्र में शैतान आता है बेखाने, फुरूई है उसूली है। हाजिर नाजिर वाला मसला फुरूई है कि उसूली है, और बलियों से हर जगह से हर वक्त मदद मांगने ये उसूली है कि फुरूई है। ऐसे इनके तो जो है कितने अकायद ऐसे हैं, जाने कहाँ के क्या क्या अकीदे बना रखे हैं इन लोगों ने, रेडीमेड मेड इन चाइना इन लोगों ने अकायद बना रखे हैं, और कौम के ऊपर थोप रखे इनको मानो। क्या ख्याल है आपको? 100% फतावा रज़िया के हिसाब से बता रहा हूँ, चैलेंज के साथ 100% नंबर देता हूँ, 88-152-53-598, कोई भी सुने बात करे मुझसे। 100% जामिया अजहर के मिस्र के लोगों को अगर मैं फतावा रज़िया से वहाबी ना साबित कर दूं, अच्छा वहाँ पर सब टोटल वही हैं। वो लोग काफिर कहेंगे नहीं, वो लोग देवबंद वालों को काफिर कहेंगे नहीं, वो अहले हदीस को काफिर नहीं कहते तो देवबंद वालों को काफिर कहेंगे जामिया अजहर वाले। सही वो अहले हदीस वालों को भी काफिर नहीं कहते, वो तो ये मानते हैं कि इख्तिलाफात का मामला है, ऐसे काफिर नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पर साफाई है, हनफी है और मालिकी है, हम्बली है, जितने भी मसलक है, तो क्या ये सारे मसलक वाले भी देवबंदी को काफिर मानते हैं क्या सर? मेरे दिल में बहुत दिन से खटक रहा था कि क्या कौन लोग, जैसे साफाई मानने वाले नहीं, शाफी मालिकी हम्बली हनफी सब देवबंद वालों को मुसलमान मानते हैं टोटल। तो फिर ये लोग कहाँ से आ गए कि मतलब ये सिर्फ एक
کھڑے ہو گئے جھنڈا لے کے, یہ کافر کافر نہیں, یہ کہنے لگے. رضوی ہے نا, رضوی ایک مسلک الگ ہی بنا ہے. جیسے شافعی مونوگرام, مالکی مونوگرام, حنبلی مونوگرام, حنفی مونوگرام, تو رضوی مونوگرام ہے اسی مسلک کا جو نیا بنا ہے. پانچواں امام بھی تو بنایا ہے نا انہوں نے, پانچواں امام بھی تو بنایا نا چاروں کے مقابلے میں. پانچواں امام بھی دھوکہ کہہ دیتے ہیں نہیں وہ مسلک وہ چار ہی ہیں, اور یہ تو خالی ایک دکھانے ایک نام لیے نام نہیں, یہ دھوکہ ہے. پانچواں مسلک ہے. پانچویں مسلک کی جو ساری پانچویں مسلک کی جو ساری باتیں وہی تو پبلک کو تھوپتے ہیں کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے کے لیے. تو حضرت یہ تو پھر بہت سراسر غلط ہے. اس سے احمد رضا خان کی قبر پر بتایا گیا 7 بار اذان دینے کا انہوں نے 7 بار کیوں اذان دلوائی؟ حضرت حامد رضا خان صاحب سے بڑے لڑکے سے 7 بار اذان کیوں دلوائی انہوں نے؟ ارے بڑے بڑے مسئلے ہیں, میں جانتا ہوں. بریلی گئے ہوں میں, 1-2 بار نہیں, بہت ساری بار گئے ہوں, میں رکا بھی ہوں بریلی بہت. تو ان پہ لگام لگانے کا کوئی آپ نے کہیں بات ڈالی کہ نہیں ڈالی؟ یہ اس طرح بکواس کرتے ہیں چیزوں پر, گولی والی عوام کو گمراہ کرتے ہیں. یہ لوگوں نے زکاتیں, صدقے, خیرات اور حرام روزی اتنی کھا لی, ان کے پیٹوں میں چلی گئی کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا سوائے پیسہ کمانے کے, اور کافر کے. ہاں یہ ہے کہ اشرفیہ مبارک پور کے طلباء اور جمدہ شاہی کے طلباء اور یہ روناہی کے طلباء اور فیض الرسول کے طلباء جس دن یہ کہہ دیں گے صاحب ہم صرف اپنا حلال روزی کھائیں گے جو ہمارے گھر سے آئے گی, اور کسی ایسے ویسے کی چندے میں سے ہم روٹی نہیں کھائیں گے یہاں پر کہ تم سود والے کا لے لو, بیاج والے کا لے لو, نمبر 2 والے کا لے لو اور ہمیں کھلاؤ. اور وہ بچوں کے سمجھ میں آ گئی صاحب. بڑے پیر صاحب کے والد نے ایک سیب کھایا تھا, اتنا بڑا سفر کیا تھا, اتنی محنت مزدوری کی تھی, جب جا کے غوث اعظم جیسے ولی پیدا ہوئے, اور آپ ہمیں ایسا مال کھلاؤ گے مدرسوں میں تو ہم کہاں سے ولی ہوں گے. اور جس دن بات سمجھ میں آ گئی بچوں کے ساتھ ہم زکات کا نہیں کھائیں گے, سوچے کہ ہم تو پیسہ دے کے خود بنائیں گے کھائیں گے یا پیسہ جمع کریں گے. جس دن قوم کے لوگوں میں بات پیدا ہوئی, بچوں میں, طلباء میں, اشرفیہ, مبارک پور, نعیمیہ, مراد آباد وغیرہ, اس دن کے لیے نہیں صرف حلال روزی صاحب ہم کھائیں گے اور پڑھیں گے, ہم خود اپنا بنا لیں گے لڑکے یا ہم تنخواہ دیں گے. تو پھر بچوں کا قلب روشن ہوگا, پھر ان کو حقیقت سمجھ میں آئے گی. پھر وہ نہ دیوبندی بنیں گے, نہ بریلوی, نہ اہل حدیث, نہ وہ کٹر سنی مسلمان بنیں گے. وہ سیدھا رستہ اسلام کا دکھائیں گے, جیسے اس زمانے میں شیر پنجاب دکھا رہا ہے. اچھا, شیر پنجاب دنیا کے اندر ایک ایسے عالم ہیں, امام ہیں, جو حقیقت بولتے ہیں اور اسلام بتاتے ہیں. وہ کسی پارٹی کے فیور ہی نہیں کرتے, نہ دیوبند, نہ بریلی, نہ اہل حدیث موجودی, ان چکروں میں نہیں پڑتا. اور وہی مسلمان صحیح ہے جو ان پارٹیوں میں نہ ڈالے قوموں کو, دیوبندی, بریلی. سیدھا اسلام بیان کرو, بس جو اسلام میں لکھا وہ بیان کرو. کیا خیال ہے؟ اب دیکھو تفسیریں بھی تو دیوبندیوں کی الگ, بریلویوں کی الگ, اہل حدیث کی الگ, مودودی کی الگ. اب میں کہوں گا بھائی دیوبندی کی پڑھ لو, مفتی شفیع صاحب کی تو عام طور سے لوگ یہی کہیں گے دیوبندی کی بتا رہا ہے. میں کہوں گا نئی پڑھ لو, تو نئی میں تو جانے کتنی ایسی باتیں اس کو خود بریلوی نہیں مانتے. اب میں کوئی کہے گا تو بریلوی کی بتا رہا, میں کہوں تفہیم القرآن پڑھو گے, یہ مودودی کی بتا دی اس نے. اب وہ ایک تفسیر جنات, کون جنات نے لکھی ہے, کون ہے وہ, تفسیر الجنان. اچھا, ایک جنات ہے, کون ہے, جنات نے لکھی, کس نے لکھی ہے تفسیر الجنان؟ صراط الجنان وہ دعوت اسلامی کے ایک آدمی نے لکھی ہے, مفتی نے لکھی ہے. تو اب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ایک تفسیر بتاؤں گا تو لوگوں میں یہی بات آئی یہ اس فرقے کا ہے. تو اس لیے میں 150 سال پرانے عالموں کی تفسیر کا کہتا ہوں کہ 150 سال پہلے کے عالموں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ پڑھو گا. کیا خیال ہے آپ نے؟ وہ آپ نے تفسیر پڑھی, تفسیر الرحمان؟ کون سی نام سنا؟ رحمان, تفسیر الرحمان. تفسیر مجھے دھیان نہیں آ رہا. تفسیریں تو بہت ہیں اچھی. یہ مفتی شفیع صاحب کی بہت بڑی تفسیر ہے, معرفت قرآن قدر کی تفسیر الرحمان جو ہے نا, یہ گجرات کے ہے نا اپنے, جو کیا نام ہے ان کا, جن کا نہیں گجرات کے جو بڑی ہے نا اپنے ادھر, ماہی مخدوم جن کو کہا جاتا ہے. ماہی مخدوم, ہاں, گجرات کی لکھی ہوئی ہے. مفتی وجی الدین صاحب گجراتی؟ نہیں, وہ کافی پرانے ہیں, 700-800 سال پرانے. تو وہی تو ہے وجی الدین صاحب. خواجہ دانا سورت میں حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عالم ہے, قطب عالم ہے احمد آباد میں. تو ان کی تفسیر جو ہے وہ بہت زبردست ہے. میں نے 1-2 اس میں سے کچھ سنا تھا, بہت زبردست. انہوں نے سورہ مائدہ کی جو تفسیر کی ہے نا, سورہ مائدہ کی آیت نمبر شاید غالباً 2 یا 3 ہے نا, حرمت علیکم, جو آیت ہے, حرام کیے گئے تم پر مردار اور خون اور یہ
वमा वहिल्ला लिगैर अल्लाह के अलावा किसी के गैर का नाम पुकारा गया है। हाँ हाँ। इस पर उन्होंने जो तफसीर की है बहुत जबरदस्त तफसीर है। क्या नाम है तफसीर का नाम क्या है? तफसीरुल रहमान। तफसीरुल रहमान, तफसीरुल रहमान, हाँ रहमान करके बहुत जबरदस्त तफसीर है। और उस पर उन्होंने कम से कम गालिबन 1 से 1.5 घंटे की वो आयत को उन्होंने तफसीर की। मुफ्ती सईद खान साहब, आप जानते होंगे शायद, मुफ्ती सईद मुफ्ती पालनपुरी। सईद खान। नहीं पालनपुरी नहीं है, ये पड़ोस के मुल्क के हैं, बहुत जबरदस्त तालीम है, नदवा के हैं। अच्छा। और उनके बानी है समझ लीजिए। और उनकी समझ लीजिए सीरत पर उन्होंने जो बयान किया है, गालिबन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने 80 घंटे बयान किया उन्होंने। 80 घंटे? हाँ। और सूरह बकरा की जो तफसीर की उन्होंने, सूरह बकरा की तफसीर कम से कम नहीं बोले तो 90 घंटे की तफसीर है। 90 घंटे की? हाँ। और अकाइद पर उन्होंने जो बयान किया है गालिबन 110 घंटे के बयान है, 110 घंटा अकाइद पर। अकाइद पर। और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हीड ऑफ इस्लाम, करबला का वाकया, ऐसा करके उन्होंने क्या नाम है उनका? नाम क्या है? मुफ्ती सईद खान। मुफ्ती सईद खान साहब। हाँ। और उनकी जो 36 है ना, 360 इस्लामिक वो जो आजकल ऐप है, ऐप में उसमें भी उनकी तस्वीर है। उस पर भी उनके बहुत बड़े बड़े आलिम दुनिया में। ये तफसीर कहाँ मिलेगी मुझे बताना, ये तफसीर कहाँ पता लेके बताना। मैंने मुफ्ती सईद साहब का मैंने नंबर निकाला, बड़ी मेहनत करके मैंने नंबर लिया था, लेकिन मैं उनसे रास्ता नहीं कर रहा हूँ। मसरूफ रहते, बड़ी शख्सियत है, उनको डिस्कस करना, परेशान करना। अच्छा, फिर वो काम मिलेगी तफसीर का मालूम नहीं हुआ। मैं उनकी लिंक आपको शेयर करूंगा अभी एक, आप खाली सुनिए हजरत। मैं दावत दे रहा हूँ आपको। हाँ। आपकी भी हम गुफ्तगू 1 घंटे 1.5 घंटे हम सुनते रहते हैं। हाँ। तो मैं आपसे एक मुतालबा कर रहा हूँ कि आप उनको सुन ले। जो उन्होंने वजाहत की है कि बहुत जबरदस्त उन्होंने वजाहत की है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने एक बात कही है कि जो जानवर हराम वक्त ज़िबा पर अल्लाह का नाम लेने से वो हलाल नहीं होता है, हराम जानवर। अच्छा। हाँ, वक्त ज़िबा पर, जैसे मिसाल के तौर पर कुत्ता हराम है, अब उस पर तुम अगर अल्लाह का नाम लो या पूरी कुरान पढ़ दो तो क्या तुम पर हलाल हो जाएगा वो? क्या मिसाल है ना, वो हलाल तो होगा नहीं। तो उसी तरह जब ओहिल्ला लिबगैर यानी अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जद कर देना, ये फला बुजुर्ग के नाम का जानवर है, अब वक्त ज़िबा पर तो ये बरेलवी लोग तो क्या है, काट छाट के टुकड़ा ले लेते हैं जायज होने के लिए, काट छाट करके बस। जी। इनका तो काम ये कतरबूत करके एक टुकड़ा जायज निकाल लेते हैं, ये हमारे लिए सही। तो ये खयानत है ना, ये तो दीन से खेल मजाक तो करते ही ये लोग। जैसे कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों नमाज से सब्र से मदद मांगो। तो इसका मतलब ये उल्टा बताते हैं कि देखो सब्र अल्लाह नहीं है, नमाज अल्लाह नहीं है, तो वलियों से ही मदद मांग सकते हैं। ये तो अल्लाह ने खुद कहा है। तो अल्लाह ने कब कहा है कि या नमाज अल मदद कहो या सब्र अल मदद कहो? अगर ऐसा ही है, हम तो कहते हैं बिल्कुल इस आयत पे अमल करो। अल्लाह ने कहा नमाज से मदद मांगो तो मांगो। पब्लिक को चाहिए उठ के खड़ा होकर कहे जलसे में कि हजरत 1 मिनट चाहते हैं हम आपका। ओके, क्या बात हुई कि आप कह रहे हो कि अल्लाह ने कहा नमाज से मदद मांगो सब्र से, कि हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा आप ऐसा है, जितने मजमे में बेवकूफ बैठे हैं 2000 5000 6000 जिनको आप बेवकूफ बना रहा हो, इन सब से कहोगे आज सुबह से या नमाज अल मदद पढ़ना और शाम को या सब्र अल मदद। ये किसने बताया? तू ही तो बता रहा है मर्दू, तू ही तो बता रहा है कि अल्लाह ने कहा नमाज से मदद मांगो, सब्र से मांगो। तो ऐसी तो मांगी जाएगी ना, या नमाज अल मदद कहेंगे जब तो मदद मांगी जाएगी नमाज। अरे यार किसने कह दिया तुमसे ऐसा? अरे तू ही तो कह रहा है, मैं मुझसे कह रहा है, किसने कह दिया? तू ही तो हमें बेवकूफ बना रहा है, गुमराह कर रहा है मुसलमानों को। सही कहना क्या मतलब होगा? तू ही बता दे क्या मतलब होगा ऐसा? अभी तो तू कह रहा है कि नमाज से मदद मांगने का अल्लाह ने कहा, सबर से कहा, अब तू इनकार कर रहा है। अभी हाल सबके सामने देख लो, पब्लिक के बेवकूफ अंधो गहरो बहरो, तुम लोग बोलते नहीं हो। देखो कितना गुमराह कर रहा था आप लोगों को ये। क्या मतलब होगा बता, चल तू ही बता। नमाज किसके लिए पढ़ी जाती? चल हम तुझसे पूछे, कहेगा अल्लाह के लिए सबर, कि अल्लाह के लिए। क्या मतलब है शायद का? तूने कंजुल ईमान भी नहीं पढ़ा, पढ़ तेरे कंजुल ईमान पढ़ो, उसके अंदर लिखा है तर्जुमे के आयत की तफसीर में कि शान नुज़ूल तफसीर लिखा है। हज़रत सदर फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह लिखा है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने जब कोई सख्त मामला पेश आता है तो अल्लाह के रसूल नमाज में मशगूल हो जाते हैं। और लिखा है इस्तिआनत से मुराद नमाज इस्तिस्क़ा सलात हजत दाखिल है।
जी सही। یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یوں کہو یا نماز المدد یا صبر المدد. کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح صحیح کا جواب ہے، اس کا یہی ہونا ہی چاہیے. اچھا جیسے مثال یہ لوگ قرآن کی تفسیر سے دیتے ہیں نا کہ جبریل علیہ السلام کو اچھا مدد ہاں فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ جبریل و صالح المؤمنین، بے شک اللہ بھی مددگار ہے جبریل السلام بھی. تو وہ احسان جو شری لنکا کا وہی دلیل پیش کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے نا میں بھی مددگار ہوں، جبریل السلام بھی. تو یہ کہتے ہیں جبریل السلام بھی مدد کرنے آئیں گے. ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب قرآن میں آئے جبریل السلام بھی مددگار ہے تو تم کہو یا جبریل علیہ السلام المدد کہو اور کہلواؤ، پوری دنیا میں کہلواؤ. آج تک بریلیوں نے یا جبریل المدد کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب قرآن میں آیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ جبریل ہو، تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کروایا بریلیوں نے آج تک؟ ارے صاحب یہ آیت حضور کے اوپر ہی تو نازل ہوئی، پورا قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے. تو مطلب ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبریل السلام تشریف لاتے تھے، تو وہ اللہ نے کہا میں بھی مددگار ہوں، آپ کے جبریل السلام بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی مددگار ہیں. یہ تھوڑی کہ یا جبریل المدد کہو اب دنیا میں. کیا خیال ہے صاحب؟ بات ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یا جبریل المدد کہہ کر نہیں پکارا، کبھی نہیں پکارا. آیا تھے. وہ تو اللہ نے کہا کہ اے حبیب میں بھی مدد ہے، وہ تو اللہ نے کہا کہ بے شک میں بھی مددگار ہوں، اے حبیب آپ کا میں بھی مددگار ہوں، جبریل السلام بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی. صحیح بات. ہاں یہ لوگ کہاں سے کہاں لے آتے امت کو؟ یا جبریل علیہ السلام المدد بھی نہیں کہتے. ارے یا جبریل علیہ السلام المدد تم اگر نہیں کہہ رہے تو کم سے کم یا اسرائیل علیہ السلام المدد تو کہہ دو تم. تو حضرت اسرائیل السلام تمہاری روح قبض کرنے تشریف لے آئے جلدی سے. کیا خیال ہے؟ ارے یا جبریل علیہ السلام المدد نہیں کہہ رہے تو کم سے کم یا اسرائیل علیہ السلام المدد کہہ دو، تو حضرت جلدی سے تشریف لائے تمہاری روح قبض کر کے لے آئے. کائے کو بلایا تو نے؟ کیا خیال ہے؟ روزی دینا کسی دن میں مطلب اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کرا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کو نا غالباً. وہ تو پانی برسانے پہ مقرر ہے، پانی تو اللہ ہی کے حکم سے برستا ہے. لیکن یہ اہل حدیث کو بھی جواب ہے کہ اہل حدیث وہ نہیں مانتا ہے، روحانی نظام کو نہیں مانتا، اولیاء اللہ کے روحانی نظام کو، وہ تصرفات کو، کرامات کو نہیں مانتا ہے اہل حدیث. تو اس کے لیے میں جواب دیتا ہوں کہ بتاؤ میکائیل پانی کون برساتا ہے؟ اہل حدیث یہی کہے گا اللہ. یہ ہوا کون چلاتا ہے؟ کہ اللہ. سوچ سمجھ کے بتا نا، ہوا اللہ کے ان کے بغیر نہیں چلتی کہ نہیں؟ پانی اللہ کے ان کے بغیر کہ نہیں گرتا؟ نہیں گرتا، بالکل نہیں. اچھا کہ نہیں بتاؤ جب اللہ کے ان کے بغیر پانی نہیں گرتا، ہوا نہیں چلتی، تو یہ بتاؤ اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا؟ یہ اہل حدیث سے میں سوال کرتا ہوں. وہ کہے گا وہ یہ ہے وہ ہے، نہیں نہیں یہ ہے وہ نہیں. سیدھی بات بتاؤ، اللہ کے حکم سے پانی گرتا ہے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، سب کا عقیدہ ہے، اور سب کا عقیدہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا چلتی. لیکن یہ بتاؤ یہ میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو پھر وہ کہیں نہ کہیں تو پھنسے گا یہ اہل حدیث. ارے یہ ہے وہ نہیں. سیدھی بات بتاؤ، جبریل السلام کو تم مانتے ہو کہ ہاں، میکائیل السلام کو ماں، میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ یہ جواب دو. ارے صاحب وہ اللہ کا نظام ہے تو بس. تو یہ بھی اللہ کا روحانی نظام ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمایا ہے، روحانی نظام ان کو اللہ نے دیا ہے. جو خاص ولی ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں، سب تو ایسے ہیں نہیں. جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت نظام الدین اولیاء، کیسا کیسا روحانی نظام تھا اس زمانے میں. آپ پڑھو تو حیرت میں پڑ جاؤ. کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں چلیے حضرت میں ذرا آ گیا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، میں ڈلوا دوں گا چینل پہ اس کو. کیا نام ہے آپ کا؟ نام میں بھول گیا آپ کا. میرا نام محسن ہے. آخری بات سن لو تاکہ باعث فائنل لاسٹ بات. حضور نے فرمایا آئینونی یا عباد اللہ، جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ تو یوں کہو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. تو بریلوی یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ، جب کہو آئینونی یا عباد اللہ، یعنی وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے ہماری طرح سے جس کو رجال الغیب کہتے ہیں. وہ مراد ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے آ کر تمہاری مدد کریں گے. مگر یہ حکم کب ہے؟ حضور نے فرمایا جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ. جب راستہ نہیں بھٹکو چلتے رہو تو مدد مانگنے کا حکم تھوڑی ہے پھر ان سے. یا اور آپ شہر میں رہ رہا ہو، شہر میں رہ کے یہ باتیں کر رہا ہو کہ صاحب دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا. اللہ کے رسول نے اس وقت کے لیے فرمایا جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ تو یوں کہو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. وہ رجال الغیب اللہ کے حکم سے آ کر پھر آپ کو راستہ بتا جائیں گے کسی شکل میں. رجال الغیب ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، وہ ہمیں دکھتے ہیں، ہمیں نہیں دکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ فائنل ہو گئی اب. ٹھیک ہے.